क्या मुकाबला था, क्या मैच था। बिल्कुल ऐसा मुकाबला जो सांसों को रोक दे, जो धड़कनों को थमा दे, जो जहां था वहीं ठहरा रह गया। दिलचस्प, सनसनीखेज, रोमांचक शब्द मेरे पास कम है इसके बारे में बयान करने के लिए। जब इस मुकाबले का अंतिम ओवर भारत बनाम पाकिस्तान मेलबोर्न ग्राउंड का खेले जाने वाला मुकाबले का अंतिम ओवर जब फेंका जाना था, नवाज़ को जब बाबर आजम ने गेंद थमाई, जो जहां था वहीं ठहर गया। सभी को उम्मीद थी भारत इस मुकाबले को जीतेगा। क्रिकेट कमेंट्री सुनने वाले रेडियो से चिपके हुए थे, जो टीवी स्क्रीन पे मैच देख रहे थे उनकी आंखें भी बिल्कुल, आंखें जो उनकी पुतलियां भी झपक नहीं रही थी। हर गेंद पर, हर मोमेंट पर उसकी निगाहें थी। जो इंटरनेट पर, जो मोबाइल ऐप पर, जो जहां भी इस मुकाबले को देख रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था, जान रहा था, उसके अपडेट देख रहा था, वो वहीं पर ठहरा हुआ था। ऐसा मुकाबला ही था। विरले ही जिंदगी में बहुत ही कम इस तरह के मुकाबले देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होता, कुछ नई दास्तान लेकर आता, कुछ नई कहानियां बयान ही हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। वहां पर भारत ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। यहीं से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया, मनोवैज्ञानिक तौर से बढ़त बना ली भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ। और इस पर सोने पर सुहागा क्या होता है, यहाँ पर विराट कोहली चल जाते हैं। भारत के जिस बल्लेबाज से उम्मीद होती वो चल जाते हैं। सबसे पहले मैं अंतिम ओवर की कहानी बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि यही अंतिम ओवर है जिसने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया। और इसके बाद बहुत कुछ बातें बताऊंगा, संक्षेप में बहुत कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। बने रहें हमारे चैनल शाहिद आजमी लाइव के साथ। कुछ और बातें बताऊं उससे पहले अंतिम ओवर की कहानी बयान करना चाहता हूं, क्योंकि इस ओवर में बहुत सारे उलटफेर देखने को मिले। कप्तान बाबर आजम शायद चूक कर गए। उन्होंने जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने जिस तरह हारिस रऊफ या नसीम शाह का इस्तेमाल करना था, वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। और अंतिम ओवर उन्होंने स्पिन गेंदबाज को थमा दिया, पकड़ा दिया। एक ऐसे ग्राउंड पर, एक ऐसे मैदान पर जिसकी बाउंड्री बहुत लंबी है, वहां पर जमे जमाए भारत के दो बल्लेबाज क्रीज पर थे, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। नवाज जब गेंद लेके आते हैं वहां से लग रहा पाकिस्तान गलती कर गया, लेकिन पहली ही गेंद पर जिस तरह हार्दिक पांड्या कैच आउट होते हैं, बाबर आजम के हाथों कैच छोड़ते हैं, वहां से लगता नहीं बाबर आजम ने कुछ अलग सोचा होगा, शायद उनकी रणनीति कुछ अलग है। लेकिन अगली ही गेंद पर जब नए बल्लेबाज आते हैं, जिन्हें फिनिशर कहा था, जो अंतिम ओवर में रन बनाना जानते हैं, मैच को फिनिश करना जानते हैं, दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं, एक रन लेकर छोर बदल देते हैं, आ जाते हैं सामने क्रीज पर विराट कोहली आते ही 2 रन बनाकर कुछ मैच को आगे बढ़ाते हैं, भारत की उम्मीद को जिंदा रखते हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसी गेंद आती जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही पलट दिया, पूरे मुकाबले का नतीजा ही बदल कर रख दिया। वो नवाज की गेंद थी, कमर से ऊपर गेंद आती है, विराट कोहली ऐसी गेंद को कहां छोड़ने वाले हैं, और एक छक्का ऐसा लगाते हैं जो पूरे मैच को रंग बदल देता। और उस पर सोने का सुहागा, ये शब्द मैं दोबारा यूज कर रहा हूं, सोने पे सुहागा इसलिए कर रहा हूं कि वो गेंद छक्का लगती है, उसके बाद वो नो बॉल करार दी जाती, क्योंकि कमर के ऊपर थी। और वो जो उसकी लंबाई, जो ऊंचाई होती, वो जो नियंत्रित होती है, जो उसकी लक्ष्मण रेखा उससे ऊपर होती है, उसे नो बॉल करार दिया था। अगली गेंद लेकर आते हैं नवाज, वो वाइड गेंद होती है, 1 रन मिलता है भारत को। हालांकि वहां गेंद नहीं गिनी जाती, यानी फ्री हिट जो बरकरार थी अब भी बरकरार है। अगली गेंद दोबारा नवाज लेकर आते, विराट कोहली सामने होते, उस गेंद पर विराट कोहली के उस सीधे विकेट पे जाकर टकराती, यानी अगर वो जायज बॉल होती, यानी वो मान्य बॉल होती, फ्री हिट ना होती, तो वहां विराट कोहली आउट हो जाते। सीधे स्टंप से जा टकराती है, स्टंप से लगने के बाद पीछे जाती है, उस पर 3 रन बना लेते हैं, 3 रन दौड़कर हासिल कर लेते हैं। क्योंकि एमसीजी ग्राउंड बहुत लंबा है, वहां पर 3 रन बनना आम बात है किसी भी गेंद को जब बाउंड्री के आसपास पहुंचती है तो। उसके बाद भारत की पकड़ में कह सकते हैं पूरी तरह से मुकाबला आ गया था। उस छक्के के बाद, वाइड के बाद, फिर 3 रन के बाद पूरी तरह से मुकाबला भारत के पक्ष में आया था। और जब 3 रन बनते हैं तो विराट कोहली नॉन स्ट्राइक पर जाते हैं, दिनेश कार्तिक आ जाते हैं स्ट्राइक पर। फिनिशर थे, उम्मीद थी वो फिनिश करेंगे, छक्का या चौका लगाएंगे, लेकिन वो रन बनाने की कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं, मिस करते हैं, वहां स्टंप आउट हो जाते हैं। अब अंतिम गेंदें आनी बाकी थी, वहां पर वो गेंद लेकर आते हैं नवाज, गेंद करते हैं अश्विन को, और वो गेंद होती है वाइड होती है। छठी जो अंतिम गेंद होती है, वहां पर भारत को 1 रन बनाना था, वहां पर भारत ने 1 रन बनाकर मुकाबले को जीत लिया। क्योंकि छठी गेंद 2 बार करनी पड़ी, वाइड होने की शक्ल में दोबारा करनी पड़ी। और ये पूरा ओवर कह दे कि जो 16 रन इस ओवर में बने, इस ओवर में 9 गेंदें फेंकी गई, 3 ऐसी गेंदें थी जो एक्स्ट्रा कह सकते, 2 गेंदें वाइड थी और 1 गेंद ऐसी थी जो नो बॉल थी। और इसी नो बॉल ने पूरे मुकाबले का रुख पलट के रख दिया और भारत की झोली में इस मुकाबले को ला दिया। उससे पहले अगर बात करें, मैच की शुरुआत होती, भारत टॉस जीतता, पहले फील्डिंग करने का फैसला करता, पाकिस्तान की शुरुआत होती। दोनों उनके ओपनर बल्लेबाज जो यूं कहें कि पूरी टीम की रीढ़ जो कहे जाते हैं, मोहम्मद रिजवान
और यहाँ पर बाबर आजम सस्ते में निपट जाते हैं, बाबर आजम का खाता भी नहीं खोलते, अर्शदीप का शिकार बनते, पहली गेंद पर आउट होते हैं, पगबाधा आउट होते हैं। वहाँ पर मोहम्मद रिजवान जो इन फॉर्म बल्लेबाज है सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन शान मसूद की यहाँ तारीफ करूंगा, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की, वो अंत तक आउट नहीं होते। हालांकि धीमी उनकी बल्लेबाजी थी, कोई बहुत तेज स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक जो एंड से विकेट को गिरने नहीं दिया। हालांकि दूसरे एंड से लगातार विकेट गिरते रहे, पाकिस्तान के विकेट लगातार गिरते रहे, और पाकिस्तान का एक और बल्लेबाज जिस तरह से इफ्तिखार ने बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की, छक्के लगाए, 4 छक्के लगाए। अक्षर पटेल उनके एक ही ओवर में उन्होंने 21 रन लूट लिए और 21 रन वहां पर लेटे दोबारा लेते हैं, दोबारा अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लाया नहीं जाता, और इन्हीं की मदद से पाकिस्तान 159 तक पहुंचता। एक बार लग रहा था पाकिस्तान 140 तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इफ्तिखार की बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान 159 तक पहुंचा। पाकिस्तान के 7 ऐसे बल्लेबाज थे जो दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाए, रिजवान, बाबर, शादाब, हैदर अली, आसिफ। इसके अलावा बात करें तो हारिस रऊफ, ये पाकिस्तान के ऐसे बल्लेबाज हैं जो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाते हैं। यहाँ पर अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 32 रन खर्च करते हुए 3 विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 22 रन खर्च किए, 1 विकेट मिला। वहीं पर शमी शानदार वापसी करते, पाकिस्तान का जब विकेट नहीं गिर रहा था वहां पर शमी आकर वापसी भारतीय टीम को दिलाते। शमी ने 1 विकेट जरूर हासिल किया, लेकिन 4 ओवर में 25 रन खर्च करते हुए 1 विकेट हासिल किया। अश्विन ने 3 ओवर में 23 रन खर्च किया, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 3 विकेट हार्दिक पांड्या ने उखाड़ लिए। 4 ओवर में 30 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किया। भारत की बल्लेबाजी की आती है, भारत का वही असर होता है। जिस तरह पाकिस्तान के जो सलामी बल्लेबाज जल्दी निपट जाते हैं, उस तरह भारत के बल्लेबाज जो सलामी बल्लेबाज है वो भी जल्दी निपट जाते हैं। बात करूं तो पहले केएल राहुल आउट होते हैं, उसके बाद दोबारा रोहित शर्मा से उम्मीद की थी कप्तानी पारी खेलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, वो भी जल्दी आउट होकर पवेलियन की राह लौट जाते हैं। यानी भारत के 2 विकेट दोनों सलामी बल्लेबाज 10 रन पर गिर गए थे। उसके बाद भी कोई ज्यादा नहीं होता, 26 पर तीसरा विकेट गिर जाता है। सूर्य कुमार यादव एक ऐसा बल्लेबाज जिससे बहुत उम्मीद थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, एमसीजी पे नहीं चल पाते, कुछ खास नहीं कर पाते, 15 रन बनाने के बाद वहां पर आउट हो जाते हैं। भारत का 26 पर तीसरा विकेट गिरता है और 31 रन पर भारत का जाते जाते चौथा विकेट गिर जाता। अक्षर पटेल को ऊपर लाया था बल्लेबाजी के लिए, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि उम्मीद क्या थी, अक्षर पटेल को इसलिए भेजा गया कुछ छक्के और चौके लगाकर दबाव को कम करें, लेकिन चौथा विकेट 31 पर अक्षर पटेल की शक्ल में आउट हुआ था। वहां से लगता भारत मुकाबले से बाहर हो जा रहा है, लेकिन ऐसे बल्लेबाज का सामना पाकिस्तान से था जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार रन बनाता आ रहा है। वो भारत का एक महान बल्लेबाज कह सकते हैं। विराट कोहली क्रीज पर था, उनके साथ हार्दिक पांड्या थे। शुरू में पारी को उन्होंने जमाया, आराम से धीमे खेला, लग रहा था वो शायद वो कमजोर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में था पहले विकेट को बचाया जाए, अंत में चल के रन लूटेंगे। ऐसा ही उन्होंने किया, शुरुआत में धीमी इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद जब रन बनाना शुरू किया, जब बल्ले का मुंह खोला तो चौके और छक्के की बरसात उन्होंने कर दी, और वहां से पूरी तरह से कह दे कि भारत मुकाबले में वापस आ गया और भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के दरमियान 78 गेंदों पर 113 रन की शराकत हुई, साझेदारी हुई, और यही मुकाबले का एक टर्निंग पॉइंट था। इस शराकत ने पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया और भारत के पक्ष में मैच को दे दिया। अंतिम 3 ओवर में भारत ने 48 रन लूट लिए थे, और भारत ने यह कारनामा पहली बार अंजाम नहीं दिया। इससे पहले 48 ही रन बनाए थे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 2016 में, यानी ऑस्ट्रेलिया की ही जमीन पर दो बार उन्होंने 48 रन अंतिम 3 ओवर में सफल चेस किया है, यानी सफल टारगेट को अचीव किया। उससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2014 में 42 रन बनाकर अचीव किया था, यानी वो जिस तरह से उन्होंने अचीवमेंट किया था 48 रन बनाते हुए मुकाबले को जीता था। अंतिम जो 3 ओवर में उन्होंने बनाए थे 42 रन। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने साल 2010 में बनाया था 41 रन, यानी अंतिम 3 ओवर में 41 रन बनाकर जीता है। ये 4 मैंने जो भारत की अचीवमेंट की बात की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 रन बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ 48 रन बनाए, वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए उन्होंने 42 रन, और 41 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए। 4 ऐसे मुकाबले जहां अंतिम 3 ओवर, मैच के अंतिम 3 ओवर जो होते हैं वहां पर उन्होंने इस तरह से बड़े स्कोर को चेस करते हुए सक्सेसफुल जीत हासिल की। अगर बात करें लास्ट बॉल पर जीत की बात करें, पहली बार नहीं जब भारत ने अंतिम गेंद पर जीत हासिल की, इससे पहले भी कई मुकाबले ऐसे हुए जहां भारत ने अंतिम गेंद पर जीत हासिल की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2016 में सिडनी में इस तरह का कारनामा अंजाम दिया था, अंतिम गेंद पर जीत हासिल की थी। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में साल 2018 में यह कारनामा अंजाम दिया था, अंतिम गेंद पर जीत हासिल की थी। और चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2018 में भी अंतिम गेंद पर जीत हासिल की थी। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ ये मेलबोर्न में अंतिम गेंद पर जीत हासिल की है। ये कुछ अचीवमेंट थे भारत के।
वहीं बात करें तो जिस तरह से इस मुकाबले का पूर्वावलोकन हमने किया था, जिस तरह से इस मुकाबले के बारे में हमने बात की थी, सेम उसी तरह कहीं ना कहीं मुकाबला हुआ। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर हार्दिक पांड्या की, तारीफ करनी होगी विराट कोहली की खासतौर से तारीफ करनी होगी। लगातार वो निशाना बन रहे थे, बीच में उनका फॉर्म गायब था, वो बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, काफी टीका टिप्पणियां उनके ऊपर हो रही थी, लेकिन सब्र से उन्होंने काम लिया। क्रिकेट का अभी भी वो बादशाह है, वो किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकता है। पिछली वीडियो में जैसा मैंने बताया था, विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है जो खड़े खड़े किसी भी मैच का रुख पलट सकता है और किसी भी मुकाबले को जीत सकता है। और ठीक मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था, किसी मुकाबले को जिता सकता है, किसी मुकाबले को अपने पक्ष में कर सकता, ऐसा ही उसने इस मुकाबले में किया और भारत को जीत हासिल हुई। एक ऐसा मुकाबला जिसको बहुत लोगों को इसकी प्रतीक्षा थी, उम्मीद थी, इंतजार था, वहां पर भारत ने शानदार तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए बढ़े हुए हौसले के साथ आगे बढ़ी है। अब 27 तारीख को भारत का अगला मुकाबला होगा, लेकिन भारत ने एक मनोवैज्ञानिक तौर से एक कह सकते हैं बढ़त बना ली है और मनोवैज्ञानिक तौर से अपने आप को और बेहतर कर लिया है। भारतीय खिलाड़ी, भारतीय जो कप्तान है या कोच है या भारतीय जो ड्रेसिंग रूम, सभी का हौसला बढ़ा हुआ होगा और उम्मीद करेंगे भारत इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों यहीं तक लंबी वीडियो हो रही है, बहुत कुछ बातें करने का जी चाहता है लेकिन समय कम है। यहीं पर मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी वीडियो, हमारी बातचीत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।